एक बार की बात है, कई सालों पहले सोनापुर गांव में एक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि हवेली में चुड़ैल है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, मैंने खुद फूलों को उड़ते हुए हवेली में जाते हुए देखा है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में एक मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ये भूत। देखो भैया, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में पता नहीं होना चाहिए। उसके जाते ही मैं दीवार पक्की करा दूंगा। गांव के एक किसान का बेटा भीखू खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता। जब वह हवेली के सामने से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये हवेली भूतिया है? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम किरण है, मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ अक्सर आते जाते हैं। भूत तो नहीं देखा कभी हमने। अच्छा, पर ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ भयंकर चुड़ैलें रहती हैं। ये सब कहने के बाद भीखू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वो सच है या झूठ। तभी किरण बोली, तुम्हें पता है, मैं हवेली में ही रहती हूँ। ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है इस भूतिया हवेली में भूत और चुड़ैल रहती हैं। तुम भूत और चुड़ैल जैसी चीजों में विश्वास रखते हो? मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। ये लड़की होकर नहीं डर रही है। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है। आओ, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलाती हूँ। इससे तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। भीखू किरण के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का झटका लगा और वो वहीं हवेली के पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़ते दौड़ते हुए भीखू के पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तभी भीखू के मुंह से ये शब्द निकले, हवेली, 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 लड़की, लड़की, किरण। भीखू ऐसे ही लड़खड़ाते हुए बोला और मर गया। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी किरण नाम की लड़की का साया है जिसने भीखू को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन ही जमींदार साहब का बेटा राजेश अपने दोस्त मयंक के साथ गांव आ रहा होता है और जब वह हवेली के बारे में ड्राइवर से सारी बातें सुनते हैं जो कि ड्राइवर उन्हें बता देता है तो वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद वो दोनों फ्रेश होने के बाद घर के अंदर जाते हैं और सो जाते हैं। जब वे रात में सोते हैं तो उन्हें सुकून की नींद आती है और अगले सुबह गांव के लोगों से वे सब भूतिया हवेली के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं और हवेली में एक रात बिताने का सोचते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों ने हवेली में रुकने का फैसला किया है। मैं इसकी आज्ञा कभी नहीं दूंगा। उस हवेली में न जाने कितनी मौतें हो चुकी है, न जाने क्या क्या घटित हुआ है। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते।
हमको आप जाने की इजाजत दीजिए, है ना मयंक? हाँ मेरे दोस्त, हम दोनों चलेंगे हवेली। ठीक है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपने साथ सुरक्षा का सारा सामान लेकर जाओगे। 2 गार्ड और बंदूकें साथ में लेकर जाओगे, समझ आया? ओके। वो लोग हवेली में जाते हैं और रात में जब सोते हैं तो अचानक उनका पलंग हवा में उड़ने लगता है और वो कहते हैं, पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है और ये गाने की आवाजें भी आ रही हैं। ये खुशबू, ये तो कमल के फूल की खुशबू है, लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहां से आया? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर हम लोगों को डराने के लिए ये किया जा रहा है। क्या तुमने वही देखा जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, ये तो सचमुच भूतिया है। नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। ये किताब दूसरी दुनिया की परियों की है, जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती थी। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहां पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। अतिथि गृह क्या होता है? गेस्ट हाउस, यानी कि हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं। इसके बाद वो परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। मैं हुस्न परी हूँ, हमारे घर में आपका स्वागत। तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद राजेश और मयंक, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो। लेकिन भीखू पर हमला तो सुबह हुआ था। मैं यही बताना चाहती हूँ, भीखू पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परियां राजेश और मयंक को बताती हैं, हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की। राजेश और मयंक सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। अरे आज तुम सब लोग हत्थे चढ़े हो। अब देखो इंस्पेक्टर टुंडे सबके नाक में दम करके रखा था। थानेदार साहब धन्यवाद वक्त से आने के लिए। आप इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए।